आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कल्पना। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट साथी 67वीं बीपीएससी को लेकर के जो मुख्य परीक्षा है उसको लेकर के करंट अफेयर का जो प्रश्न पत्र है, जो आने की संभावना है, उसे लेकर के जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसे हम लोग डिस्कशन क्लासरूम में कर रहे हैं। आते हैं पिछले 1-2 वर्ष में, स्पेशली कहें तो ऐसे तो 20-22 सालों से या उससे ऊपर भी कह सकते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है अफगानिस्तान, यहाँ बहुत ज़्यादा उथल पथल मचा हुआ था। लेकिन 1-1.5 वर्षों में कह सकते हैं जब जो बाइडन की एंट्री हुई अमेरिका में एज एन प्रेसिडेंट, तो उनकी एंट्री के बाद उन्होंने सबसे पहला जो निर्णय लिया था वो अफगानिस्तान से अपनी सेना और नाटो की सेना को बाहर निकालने का। तो बाहर निकालने के बाद वहाँ पर क्या परिस्थिति बदली, उसका असर भारत पे क्या हुआ, देखते हैं। आते हैं प्रश्न पर। अमेरिका जैसी महाशक्ति के अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद की परिस्थितियों में भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का परीक्षण करें। अमेरिका जैसी महाशक्ति अफगानिस्तान को छोड़ करके गई, तो उसके बाद भारत के साथ अफगानिस्तानों के संबंध में क्या बदलाव आएंगे उसका परीक्षण करना, क्योंकि उसके पहले भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध काफ़ी अच्छे रह रहे थे पिछले कई सालों से। क्या आप सहमत हैं कि भारत तालिबान के साथ संबंध स्थापित करे? अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका का भी वर्णन करिए। 3 प्रश्न है। पहला क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों का परीक्षण करना है। दूसरा आपको प्रश्न कर रहा है कि भारत के तालिबान का समर्थन करे, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का एक कड़ा विरोध करता है। कई बार कह चुका है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान नहीं होता, तालिबान तालिबान ही है। तो आतंकवाद को लेकर के भारत का एक कड़ा रुख रहता है कि आतंकवाद कहीं भी अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। तो तालिबान के बारे में जैसा हम जानते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है, तो भारत क्या इससे संबंध स्थापित करेगा जब अफगानिस्तान में उसका शासन आ गया? तो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका का भी वर्णन करें। अब अफगानिस्तान में भारत ने कई प्रोजेक्ट लगाए हैं विकास में। अब उसके बाद जब ये नया पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तो भारत इसमें क्या अपनी भूमिका निभाएगा? आते हैं उत्तर पर। बीस वर्षों तक चले लंबे और महंगा युद्ध है, क्योंकि इसके बारे में दिखाना है कि कितना ज़्यादा ये खर्च हुआ है। लंबा भी है और महंगा भी। युद्ध के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुला लिया। जो बाइडेन जैसे ही आए तो उन्होंने बोला कि एक लंबा युद्ध हो गया है। जो ये आपको 9/11 का हमला हुआ था, 9/11 का हमला हुआ था यहाँ अमेरिका में, तो उसके बाद से रेगुलरली अमेरिका का सेना जो है 2001 से यहाँ पर अफगानिस्तान में थी। लगभग आपको कह सकते हैं कि 2500 से 3000 सेना अमेरिकी सेना थी यहाँ, और 9000 के करीब नाटो का सेना यहाँ पर था अफगानिस्तान में। तालिबान की सत्ता वापसी के पश्चात अफगानिस्तान मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना हुआ है। जैसे ही अमेरिका जाने को हुआ, सडनली तालिबान ने वहां पर सत्ता में वापसी कर ली, यानी कि उन्होंने मौका भी नहीं दिया कि वहां भी कोई सरकार बने, वो खुद से आ गए। अफगानिस्तान में उत्पन्न हालिया संकट ने भारत सहित समस्त वैश्विक राष्ट्रों को प्रभावित किया। भारत को भी प्रभावित किया, क्योंकि ये पड़ोस का देश है और भारत वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट कर चुका है। शीत युद्ध काल से ही, शीत युद्ध काल यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग से लेकर के 1991 तक का जो काल था उसे शीत युद्ध काल कहा जाता है। उस दौरान से ही अफगानिस्तान विश्व की शक्तियों के वर्चस्व का पर्याय बना हुआ था। है 1900 आपका बड़ा जो शक्ति था शीत युद्ध काल, उस टाइम पे रसिया वहाँ पे कर रहा था, उसके जस्ट बाद अमेरिका करने लगा।
तो वहाँ वो क्या हो गया, बड़ी बड़ी शक्तियों का वर्चस्व का पर्याय बन गया कि लोग दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर के यहाँ पर अपना शासन बैठा करके शांति स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने शांति स्थापित करने की बजाय वहाँ उस देश की स्थिति ही बर्बाद कर दी और कहीं ना कहीं आतंकवाद को फलने फूलने दिया अपने ही फायदे के लिए। और उसका ही एक नतीजा था, आप वो अमेरिका जैसे देश ने बहुत ज़्यादा आतंकवाद को फलने फूलने दिया वहाँ, ताकि रसिया वगैरह को डिस्टर्ब करे, और उसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका पर ही अफगानिस्तान के द्वारा हमला कर दिया गया। ओसामा बिन लादेन ने किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, आप लोग को याद होगा। 1990 के दशक में सोवियत सेनाओं की वापसी के पश्चात अमेरिका और पश्चिमी देश अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पश्चिमी देश इट मीन्स जो नाटो के सदस्य देश हैं और अमेरिका, ये सभी मिलकर के अफगानिस्तान में 1990 में सोवियत संघ वापस चला गया, क्योंकि 91 में आप जानते हैं कि विघटन हो गया। तो विघटन से पहले ही सोवियत संघ की स्थिति बुरी हो चुकी थी। तो उसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देश यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए की दिशा में कार्य कर रहे थे, अभी तक कर रहे हैं उनका मानना है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसा रहता तो तालिबान फलता फूलता नहीं। अमेरिका का यही होता है, दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए एक देश को बर्बाद कर देता है। अमेरिका में अलकायदा द्वारा 9/11 के हमले के पश्चात अमेरिका ने वर्ष 2001 से अफगानिस्तान में अपनी सेना तैयार की थी। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। 20 वर्षों के इस संघर्ष में अमेरिका ने अपने 2400 सैनिकों को तो खोया ही, अभी फिलहाल वहाँ आपको जब छोड़ रहा था तो 2500 से 3000 सेना उनके अपने थे और 9000 ये नाटो के सेना थे, तो 2400 सैनिकों को तो खो ही दिया। उसके साथ ही इस संघर्ष में अमेरिका ने लगभग $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस युद्ध में खर्च किए हैं। मतलब समझ लीजिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन अभी टच कर रही है, इन्होंने 2 ट्रिलियन है जो यहाँ पे खर्च ही कर दिया, तो काफ़ी महंगा हो गया। जो बाइडेन आते ही उन्होंने सबसे पहला लिया कि हम क्यों दूसरे देश को बनाने में या कुछ भी वहाँ क्यों हम फालतू का इन्वेस्ट करते रहें अपने देश का पैसा। अब देखते हैं, ये जो मैप है आप लोग अपने आंसर में बना लीजिएगा। वैसे भी ये है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये जो लाइन है ड्यूरंड रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच एक छोटी सी ही सीमा है 106 किलोमीटर की, ये वाला छोटा सा दिखाती हूँ मैप पर। अभी जो हम लोग मैप देख रहे थे, ये जो है लाइन, छोटा सा लाइन है, ये आपको ये ड्यूरंड रेखा है। ये आपको ऐतिहासिक रूप से तो हम लोग जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान एक समय पर एक ही भाग था, अफगानिस्तान भी भारत का भाग था, लेकिन समय के अनुसार अफगानिस्तान अलग हो गया, तो ये ड्यूरंड रेखा यहाँ पर बन गया, यही है। और कितना सीमा है ये? 106 किलोमीटर। बहुत छोटी सीमा हम लोग साझा करते हैं, लेकिन इतिहास बहुत बड़ा साझा करते हैं। हालांकि अलकायदा प्रमुख लादेन ने अमेरिका में वर्ष 2001 में ही अमेरिका ने हालांकि जैसे 2001 से अमेरिका अफगानिस्तान में वहाँ पे तो है ही, लेकिन उसके बाद भी 2011 में आप लोग जान रहे होंगे अमेरिकी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे बाराक ओबामा, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन के अंतर्गत जो पाकिस्तान के एबाटाबाद था, वहाँ एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो 2011 में ही है जो उनका अलकायदा प्रमुख है जो मारा गया था, अमेरिका मार गिराया था। फिर भी तालिबान का वह खात्मा नहीं कर सका, ना ही अफगानिस्तान में वो शांति बहाल कर पाया। मार भी गिरवाया अलकायदा प्रमुख को, लेकिन उसने जो बीज रोपण कर दिया था ओसामा बिन लादेन ने, वो बचा हुआ था। इसी क्रम में दोहा में अमेरिका तालिबान शांति समझौता संपन्न हुआ। जिसमें अमेरिका व सहयोगी देशों ने अपने सैनिकों को अफगान के
सरजमी से शर्त रहित वापसी का निर्धारण किया। रहित का मतलब शर्त के बिना, कि ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो आपको ये साइन करना होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग अपना देश को खुद से संभालिए, इन्होंने किया। इस दौरान अमेरिका ने एक एयरफील्ड को अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा बल को सौंपने का कार्य किया। अमेरिका क्या किया, वहाँ के एयरफील्ड पर जो कार्य करता था उसे अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा बल को सौंपने का कार्य किया। तेजी से बदलता जो घटनाक्रम था उस दौर में 15 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा कर लिया गया। तत्पश्चात सितंबर 2021 में तालिबानी सरकार का गठन किया गया। जैसा कि जान रहे, सितंबर में ही आपको जाने वाला था, 11 सितंबर को अमेरिका पूरी तरीके से एक सैनिक को हटा देने वाला था, लेकिन उसके पहले ही 15 अगस्त को ही तालिबान है जो वहाँ पे हमला कर दिया और सितंबर से अपना सरकार का गठन कर दिया। उसे लगा कि अगर अमेरिका गया तो डायरेक्ट वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का सरकार है जो शासन पे बैठ जाएगा, उससे पहले ही हम बैठ जाते हैं। इस घटनाक्रम ने भारत, मध्य एशिया सहित संपूर्ण विश्व की राजनीति को प्रभावित किया। मध्य एशिया जो है, काजाकिस्तान वगैरह है, उन लोग जो मध्य एशियाई देश हैं, और उसके बाद भारत सही इन सबको प्रभावित किया है, संपूर्ण विश्व को भी। ऐसे में भारत की चुनौतियां निम्नलिखित है। चुनौतियां क्या क्या है? अफगानिस्तान में हिंसक धार्मिक उग्रवाद बढ़ा, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। धार्मिक उग्रवाद यानी कि वहाँ पे जो यह है तालिबान, वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है। सीमा पार संबंधों की संभावना भी एक चुनौती है, जो हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं काबुल में जो प्ले के साथ हुआ था। तो सीमा पार संबंधों की संभावना में भी एक चुनौती होगी। लश्कर-ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को शरण मिल सकता है। शरणार्थी संकट की संभावना भी हो सकती है। देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। पिछले कई सालों में भारत अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट में कई 100 करोड़ निवेश कर चुका है। ऐसे में भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। वे प्रोजेक्ट हैं संसद भवन का निर्माण, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल अफगानी छात्रों के लिए। देखते हैं, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं क्या क्या हुआ था, पिक्चर से देख लेते हैं। सीमा पार तो होगा ही चुनौती, साथ में लश्कर-ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को शरण भी मिल सकता है और शरणार्थी संकट भी आ सकता है। देखते हैं, देख लीजिए, आप लोग ये देखे होंगे एक टाइम पर, आप लोगों ने देखा होगा ये सीमा पार क्या हुआ था। तालिबान की जैसे ही अपनी सरकार स्थापित की, इस तरीके का एक लाइब्रेरी में बड़ा सा AK-47 टाइप का पिस्टल लेकर के खड़ा है आदमी। हर उस जगह यही हो गया था, महिलाओं का शोषण ओपनली हो रहा था तालिबान में। अगर रसिया यूक्रेन वार ना होता तो वहाँ जो मुद्दे थे वो मुखर होकर के उभर सकते थे। बहुत बुरा कंडीशन यहाँ हो गया था। उसके बाद ये जो शरणार्थी संकट है, वहाँ के लोग जो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, तो शरणार्थी संकट भारत के लिए हो सकता है, क्योंकि उस स्थिति में हुआ भी, वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। तो पलायन करने में भारत सरकार ने मदद की थी और बहुत बड़ा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। अभी तक 800 लोगों को उन्होंने वापस लाया है। लगभग 500 तक 600 तक भारतीय हैं और 200-300 हैं जो आपको अफगानी हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति अपनी शक्ति जो देवी हैं उनका शक्ति भारत ने दिखा दिया था। वैसे भी भारत है जो देवी को काफ़ी मानता है। अब अगला आएंगे प्रोजेक्ट पर भारत क्या क्या लगाया है, देखते हैं भारत को और क्या लॉस हो सकता है। पिछले कई सालों में भारत ने अफगानिस्तान में बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कई 100 करोड़ का निवेश कर चुका है। ऐसे में भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। क्या बनवा रहा था वहाँ पे? संसद भवन बनवा रहा था, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनवा रहा था, अफगानी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी था, हबीबिया विद्यालय, कंधार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवा रहा था, चिमताला पावर स्टेशन बनवा रहा था। एक आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज देख लीजिए एक बार फिर से। संसद भवन, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अफगानी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, हबीबिया विद्यालय, कंधार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
चिमताला पावर स्टेशन यानी कि ऊर्जा का भी कर रहा था। पूले खुमरी तापी परियोजना 31 प्रांतों में 116 सामुदायिक विकास परियोजना कर रहा था। अफगान में आर्मी का बस भी भारत चलवा रहा था आर्मी के लिए। हवाई संपर्क, बिजली संयंत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि में बहुत खर्च कर चुका था। हेरात में अफगानिस्तान इंडिया मैत्री बांध था। देलाराम जरान जलमार्ग था। एक आपको सलमा बांध भी वहां पे था। इसी को कहा जाता है अफगान इंडिया मैत्री बांध। एक मिनट लिख लीजिएगा। कहा है अफगान इंडिया मैत्री बांध को ही कहा जाता है सलमा बांध। देलाराम जरान जलमार्ग 31 प्रांतों में 116 सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही थी। अब देखते हैं, वो पिक्चर में भी देख लेते हैं। देख लीजिए, ये आपको सलमा बांध है जो इंडिया अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसका नाम मैंने बताया था कि सलमा बांध है, ये यही है। ये आपको अफगानिस्तान का संसद भवन था, निर्माण हो रहा था। भारत यहाँ इस प्रोजेक्ट में काफ़ी पैसा लगा रहा था। भारत को काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है इसके कारण, क्योंकि भारत इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैसे लगा चुका है। अगर तालिबान का सरकार रहा वहाँ पर तो ये सारे पैसे फंस सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। हेरात में है ये जो आपको सारा का सारा प्रोजेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। पूले खुमरी धीरे धीरे बहुत ये थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है तो क्लियरली नहीं, वैसे मैंने ये सारा नाम आप लोगों को बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। जितना था आपको हेरात में अफगानिस्तान इंडिया मैत्री बांध जो हेरात का दिखा रही थी। देलाराम, हाँ ये तो वही हो गया, देलाराम जरंज जाल मार्ग है और 31 प्रांतों में 116 सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं। तापी परियोजना, पुले खुमरी, सारा मैंने डेटा में आप लोग को दे दिया है। इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, संसद भवन, अफगानिस्तानी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कंधार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ के लिए आर्मी के लिए बस भी चलवाया था भारत काफ़ी सारी। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा के साथ साथ इतिहास भी साझा करता है। इतिहास में हम लोग बहुत लंबा, बहुत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अंग्रेज जब तक आए थे तो अफगान युद्ध हुआ था, उस टाइम तक लगभग हम लोग साथ थे। तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, इसलिए इतना छोटा सीमा है क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ गया है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के साथ साथ आप देखते होंगे वहाँ बहुत सारा है जो बुद्धिस्ट ये आर्किटेक्चर वगैरह मिल जाता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिका ने अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट था अमेरिका कहता था कि अच्छा तालिबान है और एक बुरा तालिबान है। तब भारत ने अच्छा तालिबान की अवधारणा को नकारा था। भारत डायरेक्ट बोला था कि अच्छा तालिबान हो ही नहीं सकता। भारत ही ऐसा इकलौता देश है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखर होकर के आतंकवाद का विरोध करता है। आज भी है, जो आपको यूएन में भारत को अस्थायी सदस्यता दिया गया तो उसमें भी वो आतंकवाद के लिए ही कड़े कदम उठा रहा है। तो भारत ऐसा इकलौता देश होगा आई थिंक वर्ल्ड का जो आतंकवाद को लेकर के मुखर भी है और बहुत ज़्यादा कड़े निर्णय भी लेता है। तो आप ये जो पश्चिमी देश है, अमेरिका है, इन लोगों को पहले ही आतंकवाद बुरा नहीं लगता था, पालन पोषण करते थे। लेकिन जब इन लोगों पर ही हमला होने लगा, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड पर हुआ, फ्रांस में हुआ, अलग अलग जब देशों में होने लगा इन लोगों पर, तब इन लोगों को लगने लगा कि आतंकवाद होता है। उसके पहले इन लोगों ने आतंकवाद माना ही नहीं था। भारत जब भी बोलता था तो ये लोग चुप्पी साध लेते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। अमेरिका तथा नाटो के जाने के बाद भारत को तालिबान के प्रति अपना रुख बदलना पड़ रहा है। भारत ने भी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है, क्योंकि अब ठीक है तालिबान को भारत भले ही बुरा मानता है, लेकिन भारत की स्थिति ये है कि वहाँ उतने प्रोजेक्ट लगा दिया है और वहाँ से हम सीमा भी साझा कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा वहाँ से
ये चाबहार जो प्रोजेक्ट है आज फिलहाल तो बंद हो गया है, ईरान से जो था, लेकिन वो भी क्रॉस कर रहा था। मध्य एशियाई देशों से हम लोग जुड़ते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, जो हम लोग गैस पाइपलाइन ला रहे हैं। तो ये सारा चीज़ भारत को दिक्कत पड़ सकता है। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता आई और वहाँ से हमारा संवाद खत्म हुआ तो भारत के लिए बहुत बड़ी अस्थिरता का कारण हो सकता है। इस कंडीशन में कई लोग को लगता है कि भारत को तालिबान से बात कर लेना चाहिए। तो बात करने का उन्होंने उद्देश्य जो दिया, कारण दिया उन लोगों ने, ये भारत सरकार, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने अभी तक तालिबान से वार्ता नहीं की है। भारत सरकार जो आतंकवाद के प्रति जो अपना रुख रहता है वो कड़ा ही रखता है। भारत ने जब मालदीव में भी जब पुरानी सरकार थी तो भारत सरकार ने वार्ता बंद ही रखा था और अभी भी वार्ता प्रारंभ नहीं किया है। तालिबान से भारत की बात करने का जो उद्देश्य है, कई लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन लोगों का कहना है कि तालिबान से वार्ता कर लेना चाहिए। वो लोग तो अलगाववादियों के भी समर्थन में आ जाते हैं भारत में, तो उनका तो बात ही अलग है। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश है, कारण ये भी है कि इतना बड़ा निवेश है सब फंस जाएगा। हिंसा के कारण उत्पन्न शरणार्थी संकट है। शरणार्थी संकट मैंने बताया कि हिंसा का अभी तो ये बहुत छोटा था, और भी अगर वहाँ हिंसा ज़्यादा बढ़ी तो आसपास से भाग करके भारत में ही वो लोग आएंगे। आतंकवादी संगठनों की लड़ने की क्षमताओं में को बढ़ेगा, परंतु भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। ऐसे में भारत ने तालिबान के साथ कोई भी आधिकारिक वार्ता नहीं की है। उस टाइम पे विदेश सचिव थे शायद हर्षवर्धन श्रृंखला थे, शायद यही थे, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि वो वार्ता नहीं करेंगे। भारत में अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित करना एक चुनौती के साथ साथ भारत के लिए अपने विदेश नीति के सिद्धांत के विरुद्ध जाना होगा। इस स्थिति में भारत को इस समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात रखनी चाहिए ताकि भारत में सीमा अस्थिरता उत्पन्न ना हो। अब जहाँ तक बात है तो भारत में अब ठीक है कि हम लोग कह रहे हैं कि वार्ता नहीं जारी रखेंगे, लेकिन कुछ तो हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि सीमा पार आतंकवाद हम लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के थ्रू झेल रहे हैं। तो अफगानिस्तान को और एक बड़ा दुश्मन नहीं ला सकते। वैसे वो दुश्मन नहीं, हालिया मैच में कहीं ना कहीं भारत अफगानिस्तान के बीच दोस्ती भी देखने को मिली थी। वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं भारतीय से, जो वहाँ के लोकल लोग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तालिबानी, वो लोग भी शायद करते होंगे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग भारतीय लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत इतना बड़ा निवेश कर रहा था वहाँ। निष्कर्षता कह सकते हैं भारत को क्या चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को मुखर होकर उठाए। ठीक है, तालिबान से वार्ता हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात रख सकते हैं, क्योंकि आज हम विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके हैं। निष्कर्षता कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने वहां अस्थिरता ला दी है, साथ ही भारत के लिए वहां संबंध स्थापित करने में एक चुनौती ला दी है। वहां उत्पन्न हुई मानवीय संकट भी आया है। वहां की जो महिलाएं हैं उनका ओपनली आप कह सकते हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, और लोग हैं जो उसको जायज़ भी वहाँ के लोग ठहरा रहे हैं। तो मानवीय संकट है, बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, तो मानवीय संकट भी है। आर्थिक और सांस्कृतिक आदि समस्याओं ने, आर्थिक संकट तो आएगा ही, बाद में वो लोग दूसरे देश को ही प्रॉब्लम होगा जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा या फंडिंग करनी होगी। साथ में सांस्कृतिक समस्याओं ने, सांस्कृतिक भी हो गया, सडन सब लोग को कहा गया कि नहीं तुम लोग पढ़ने नहीं जाओ, पूरा पर्दा सिस्टम में आ जाओ, शरिया कानून से चलेगा उनका देश। कुछ ज़्यादा ही जैसे ही तालिबान आया उन्होंने अपने नियम कानून डाल दिए। आज ये मुद्दा ठंडा पड़ा है क्योंकि रूस यूक्रेन वार है। रूस यूक्रेन वार ना होता तो आज अफगानिस्तान संकट को बहुत बड़ा कवरेज मिलता, लेकिन ये बात दब गया है। सांस्कृतिक भी समस्याएं हो रही है, बहुत कुछ तोड़ दिया गया है, और ऐसे में भारत को कुशल कूटनीति की आवश्यकता है जिसमें दिल्ली संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरीके से आप ये पूरा प्रश्न आपको डिस्कस हो गया। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए। ठीक है, आगे जुड़े रहिएगा स्टूडेंट साथी से। ये इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न था क्योंकि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देशों से भी संबंध को लेकर के प्रश्न आते हैं, तो इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पर। थैंक यू स्टूडेंट साथी से जुड़ने के लिए।